Good morning, sir. How are you? I am fine. Right. चलिए, ट्रैफिक में रूल तोड़ते हैं तो क्या लगता है? फाइन। तो स्कूल में फीस लेट डिपॉजिट करते हैं तो क्या लगता है? फाइन। मैंने कहा आप कैसे हैं तो आपने क्या कहा? फाइन। तो क्यों ना कुछ बेटर कहा जाए? यस और नो? यस। तो अब मैं आपसे कहूंगा हाउ आर यू, तो आपको दोनों हाथ ऐसे करने हैं और बोलना है ऑसम। क्या बोलना है? ऑसम। लेकिन पास वाले का ध्यान रखना, उसके सर पे मत कर देना, ऑसम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? चलिए दोनों हाथ कीजिए। हम बोलूंगा हाउ आर यू तो आपको बोलना है ऑसम। एक साथ करेंगे, 1 2 3। हाउ आर यू? ऑसम। हाउ आर यू? ऑसम। चलिए देखिए इसकी आवाज आ रही है। ओके, इसकी आवाज आ रही है। देखिए मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। अब देखिए एक बार क्या होता है, मैं आपको सिंपल सी एक चीज बताता हूँ जो रियल है। एक बार क्लास के अंदर टीचर आते हैं और वो देखते हैं कि एक स्टूडेंट, एक बच्चा जिसका नाम नवीन था, वो बहुत शरारत कर रहा है, कभी इधर एक तो कुछ कर रहा है। तो टीचर उसे खड़ा करते, नवीन खड़े हो जाओ। अब नवीन तो खड़ा हो गया। अब जैसे ही नवीन खड़ा हुआ तो टीचर ने कहा, नवीन बताओ हकीकत और भ्रम में क्या अंतर होता है? What is the difference between illusion और reality? तो नवीन खड़ा होके बोला, सर आप पढ़ा रहे हैं, ये तो रियलिटी है, लेकिन यदि आपको लगता है कि हम पढ़ रहे हैं तो ये आपका भ्रम है। राइट? क्योंकि दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। तो यहाँ मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, तो ध्यान से समझना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और वो क्या कि यदि टीचर स्कूल में क्लास में आपको पढ़ा रहे हैं और आप खिड़की के बाहर कोई अच्छा नजारा देख रहे हैं, तो मुझे बताइए क्या याद रहेगा, टीचर ने पढ़ाया वो या खिड़की के बाहर नजारा देखा वो? एक बार अपने लिए तालियां बजा लीजिए। अब ये मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया, इसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? हमारा दिमाग शब्दों में नहीं सोचता, वो सोचता है पिक्चर्स में, इमेजेस में। किस में सोचता है? इमेजेस में। यदि मैं आपसे कहता हूं डोंट थिंक अ मंकी ईटिंग अ बनाना, कि आपको एक काले कलर का मंकी नहीं सोचना है जो कि बनाना खा रहा है, तो ईमानदारी से बताओ आपके दिमाग में मंकी का फोटो आया या नहीं आया? जबकि मैं क्या कह रहा हूं, डोंट, मैंने क्या बोला? डोंट सी अ ब्लैक मंकी ईटिंग विद बनाना, बट योर माइंड इज थिंकिंग मंकी। यस एंड नो? यस सर। इट मींस आपको ये लाइन नजर नहीं आ रही है, राइट? डोंट सी स्पेलिंग नजर नहीं आ रही, क्या नजर आ रहा है? पिक्चर। क्या नजर आ रहा है? पिक्चर। बस आपको यही समझाना है कि हमारा दिमाग किस इंफॉर्मेशन को याद करेगा जो हमें नजर आएगी, जिसे आप देख पाओगे वही याद रहने वाला है। ओके, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इस ब्रेन की पावर कितनी ज्यादा है। इस ब्रेन की पावर कितनी ज्यादा है बताऊं? प्रैक्टिकली? चलिए पहले आपको बताओ इमेज काम करती है, फिर बताता हूँ ब्रेन कैसे पावरफुल है। रेडी?
जो आप देखते हैं, ना कि जो आप सुनते हैं। चलिए अब एक एक्टिविटी करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जो कहूंगा आपको वो नहीं करना है जो मैं करूंगा। What I perform, you will not have to perform that. What you will have to do, what I say to you. It means जो मैं कहूंगा, right? आपको वो करना है, लेकिन जो मैं करूंगा वो आपको नहीं करना है। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल समझा देता हूं। हाथ ऊपर करो, तो हाथ ऊपर करना है, ये मैंने बोला था, ठीक है ना। अब मैंने नहीं किया ना हाथ ऊपर, लेकिन मैंने बोला वो करना है, ठीक है। मैं कर रहा हूं, उससे मतलब नहीं है। हाथ नीचे, और दो हाथ नहीं करने हैं, ठीक है, एक हाथ करना है, ओके। चलिए अपना हाथ ऊपर कीजिए, अपने बालों पे लगाइए, ठीक है। वापस एक साथ करेंगे, धीरे धीरे। क्या कर रहे हो, मजा ही नहीं आ रहा है, ओके। इंग्लिश में कंफर्टेबल है ना? चलिए, ओके। रेज योर हैंड, टच योर हेड, अगेन वापस सही नहीं कर रहे, थोड़ा फास्ट, ठीक है। रेज योर हैंड, टच योर हेड, टच योर फोरहेड, टच योर चिन। ये चिन है आपकी, ये नोज है। ईमानदारी से बताओ 99% स्टूडेंट का हाथ यहाँ गया, फिर यहाँ, फिर मैंने कहा यस और नो? इट मीन्स मैं आपको यही समझा रहा हूं कि हमारा दिमाग इन चीजों को पकड़ता है जो पिक्चर्स होती है। कितनी बार कहा, और मेरी आवाज आपको सुनाई थी ना? yes, लेकिन आपकी आंखों ने क्या देखा? सर का हाथ। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर आपकी हियरिंग सेंस को ओवरकम कर दिया किसने? आपकी विजन सेंस ने। समझ में आया? तो इसलिए हम जीवन में वही याद कर सकते हैं जो चीज हम देख सकते हैं, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। ईमानदारी से बताओ, एग्जाम में कितने लोग हैं जो भूल जाते हैं? कुछ ना कुछ तो भूल जाते हैं ना? कितना पढ़ते हैं इंसान को, लेकिन दिमाग भूल जाता है। कई लोग कह रहे सर बहुत ज्यादा भूल जाता हूँ, तो दोनों हाथ कई बार ऐसा होता है कि हम लगातार बैठ के पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन एक जगह पे बैठ के ज्यादा देर बैठ के पढ़ नहीं न जाने क्या कांटे निकलते हैं, यूं खड़ा हो जाता हूं। 10 मिनट से ज्यादा तो सर बैठ ही नहीं पाता, राइट? और मम्मी पापा पीछे पड़े रहते हैं, ए मोबाइल नहीं चलाना, या सुन लो, जाओ पढ़ेगा। मम्मी पापा का सीधा सा फंडा है, पहले प्यार से समझाते हैं, बेटा मोबाइल नहीं चलाते, कुछ बनना, एग्जाम आ रहे हैं ना, पढ़ लो, जीवन बन जाएगा। थोड़ी देर बाद बच्चे ने थोड़ी देर पढ़ेगी, फिर मन तो लगता नहीं है, थोड़ी देर में खेलने लगे, इधर मोबाइल चलाने लगे। मम्मी ने देखा ये कहना नहीं मान रहा, तो मम्मी क्या बोलती, आने दे पापा को। अब पापा को विलन बना देते हैं, पापा के नाम से दहशत। पापा आएंगे, मम्मी बोलेगी, अभी तक तो पापा बड़े अच्छे लगते थे, आइसक्रीम लेके आते थे, पापा सब कहना मानते थे, लेकिन यहाँ पे तो गड़बड़ हो जाती है, तो मम्मी क्या बना देती, पापा को विलन। फिर कुछ समय में जब बच्चा बड़ा होता है तो पापा को सब बातें नहीं बताता, पापा ऐसा कर रहा हूँ, पापा ये बिजनेस कर लूं क्या? क्यों? डर लगता है पापा से। फिर लगता है मम्मी ने प्यार से समझा दिया, पापा ने प्यार से समझा दिया, बेटा पढ़ाई कर लो, मोबाइल नहीं चलाते, तो थोड़ी देर बाद हमारा मन तो मन है, नजारा देखता है ना वो। फिर मोबाइल चलाया, फिर खेलने लगे, अब मम्मी को समझ में आया प्यार से काम अब मम्मी क्या करती है? गुस्सा करती है, ये सुनो, समझ में नहीं आ रहा है तेरे,
पापा भी डरता है, तो अपनी क्या भी साथ मेरे को भी पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम किताब खोल के पढ़ने लगते हैं, हाँ मम्मी पढ़ रहा हूँ मम्मी। लेकिन क्या होता है थोड़ी देर बाद, मन तो मन है, उसे तो नजारे पसंद है, वो फिर थोड़ी इधर उधर खेलने के लिए घूमता है और फिर उसका मोबाइल में ही मन लगता है या टीवी में कार्टून शो देखता है। मम्मी वापस देखती थोड़ी देर बाद, अरे ये तो पढ़ नहीं रहा। अब तीसरा ब्रह्मास्त्र, पहले प्यार से समझाना, दूसरा डांटना, गुस्सा करना और तीसरा अनुभवी लोग बैठे। बिल्कुल सही, थर्ड स्टेप सीधा है, एक पड़ी आवाज आना शुरू हो जाती है। अब जैसे ही पढ़ती है तो दिमाग की बत्ती जलती है, पढ़ लो, वापिस पढ़ना शुरू, ये सुनो। फिर पढ़े 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 10 मिनट हुई, दिल तो दिल है, मार भी खाली, लेकिन थोड़ी देर बाद वहां फिर नजारे देखना अच्छा लगता है, तो वापिस से मोबाइल, फिर से टीवी। ईमानदारी से बताओ ऐसा होता है कि नहीं? बिल्कुल साहब ऐसा ही होता है, राइट। अब मम्मी पापा के पास ऑप्शन तो कुछ होता नहीं है, वो वापस से फिर प्यार से समझाते हैं, फिर से डांटते हैं और फिर से मारते हैं, फिर वापस समझाते हैं। ये चलता रहता है पूरा साल भर। कुछ पेरेंट्स की उम्मीद ही खत्म हो जाती है, ये आइटम सुधरने वाला, तो जैसे वो कर रहा है तू करता रहे भाई। मालूम है दिमाग खराब होगा, घर में अशांति होगी, भाई कुछ ही होने वाला है, राइट। अब कोई ना, शांति रखो बेटा, ज्यादा मम्मी याद आ गई इसको, राइट। तो अब आगे चलते हैं। तो आप में से किन किन लोगों को लगता है कि यदि हमारी पढ़ने में हमें नज़ारे दिखने लग जाए पढ़ाई में भी, और पढ़ाई में वो मजा है जो वीडियो गेम में है, पढ़ाई में वो मजा है जो मूवी में है, पढ़ाई में वो मजा है जो नज़ारों में है, तो मुझे बताओ किस किस को मजा आएगा? फिर तो पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि किताब खोल के पढ़ रहे हो और आपको बड़ा मजा आ रहा है। अरे इसमें तो टॉम एंड जेरी है, इसमें तो डोरेमोन भी है भाई। फिर मम्मी कहेगी बेटा ले खाना तो खा ले, मम्मी नहीं पढ़ाई करूंगा, मजा आ रहा है, उसको क्या मालूम। अब आपने तो नया तरीका सीखा है जिसके अंदर किताब के अंदर टॉम एंड जेरी आएगा, डोरेमोन आएगा, उसके अंदर गब्बर भी आएगा और उसके अंदर अभी भेड़िया भी आएगा। अभी मूवी आ रही है ना वरुण धवन की, भेड़िया, राइट। तो नाउ आपकी स्टडी के अंदर किताब में ये कैरेक्टर आ जाए तो किस किस को लगता है कि पढ़ाई बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी? तथास्तु ऐसा होने वाला है, राइट। अब मैं आपको एक पावर बताता हूँ, पहले ब्रेन की पावर जिसने मेरी जिंदगी बदली। करें प्रैक्टिकली? चलिए मैं आपको 2-3 चीजें अब प्रैक्टिकली हम शुरू करते हैं। देखिए अब अपने हाथ को, मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूँ अभी, ब्रेन की पावर, ठीक है। अपने हाथ के देखो लास्ट के अंदर एक लकीर नजर आएगी आपको, यहाँ पर एट द एंड एक सीधी लकीर दिख रही है, यहाँ से लास्ट में एक सीधी लकीर पूरी बनी हुई है, दूसरे हाथ में भी है, राइट। अब देखिए इन दोनों लकीरों को, जो लास्ट की एंड की लकीर है, इन दोनों को यहाँ से मिलाओ और मिलाने के बाद हाथ को बंद कर लो। कर लिया? अब ध्यान से देखो, आपका एक हाथ थोड़ा सा बड़ा है, या तो राइट हैंड हो सकता है लेफ्ट, थोड़ा सा ऊपर से देखोगे एक उंगली ऊपर आती है। अब कोई बात नहीं, ओके मैंने समझ गया, ओके। अब आपको क्या करना है, जो भी हाथ आपका छोटा है उसे अपनी आंखों के सामने ऐसा रखिए, जो भी हाथ छोटा है, किसी का राइट छोटा है किसी का लेफ्ट, तो उसको अपनी आंखों के सामने रखिए।
जिसके दोनों हाथ बराबर हैं वो भी अपना एक हाथ राइट हैंड आगे रख लीजिए। जिनका जो छोटा हाथ है सिर्फ एक हाथ रखना है, जिनका जो भी हाथ छोटा आगे रखिए, और जिनके दोनों हाथ बराबर हैं वो कोई भी एक हाथ आगे रखिए। अब ध्यान से अपने हाथ को देखिए और कमांड दीजिए, मैं बता रहा हूं ब्रेन की पावर। अब अपने हाथ को कहिए, हाथ बड़ा हो जा, हाथ बड़ा हो जा, हाथ बड़ा हो जा ना भाई, हाथ और बड़ा हो जा, अरे मेरे हाथ लंबे हो जा, मेरा हाथ लंबा हो रहा है, मेरा हाथ और लंबा हो रहा है, मेरा हाथ और लंबा हो रहा है। देखते जाओ आपका हाथ धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, लंबा होता जा रहा है, उंगलियां बड़ी हो रही है, पाम्स बड़े होते जा रहे हैं। अब देखिए, यस मेरा हाथ बड़ा हो रहा है और मेरा हाथ बड़ा हो चुका है। अब दोनों लकीरों को फिर से मिलाइए और चमत्कार देखिए। यस और नो? आप तो ये बताओ सर, आप वाकई में हाथ बड़ा कर दिया? सर मम्मी मम्मी वो सर आए थे नवीन सर, उन्होंने मेरा हाथ बड़ा कर दिया। तो कोई दिक्कत ना हो जाए, वापिस अपना हाथ आगे करो, वही वाला बीज वाला, और इसको बोलो ए बैक टू नॉर्मल, नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल, पहले जैसा हो जा, पहले जैसा हो जा, पहले जैसा हो गया, वापिस करके देख लो, फिर देखो चमत्कार। Yes or no? किसको मजा आया? अब घर जाके बोलना सर आए थे, कभी हाथ बड़ा कर देते, कभी वापस बराबर कर देते। ओके देखिए, मैं आपको बता रहा था कि ब्रेन की पावर बहुत ज्यादा है। आपका ब्रेन जो चाहे इस दुनिया में कर सकता है, और यही ब्रेन की पावर को यदि आपने पढ़ाई पे लगा दिया तो आप सारी किताबों को विद पेज नंबर याद कर सकते हैं। कितने लोग चाहते हैं ऐसा हो? तथास्तु आमीन, मतलब साक्षात भगवान खड़े और कह रहे हैं यस हो जाएगा, राइट? मतलब मेरा कनेक्शन है, मैं व्हाट्सएप पे बात करता हूँ भगवान से, बताया आपको? ऐसे समझ रहे हो? सच्ची। तो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब आगे चलते हैं और ध्यान से समझिए, जो एक और खास बात बता रहा हूं। दो चीज समझिए। पहली चीज, आपकी ब्रेन की पावर कब कम जो होती ना, कि हम जो याद नहीं कर पाते हैं, इसके दो रीजन है। पहला एक बताता हूं आज, आपकी ब्रेन की पावर तो बहुत है लेकिन आप उसे यूज नहीं कर पाते क्योंकि आसपास के लोग आपको नेगेटिव बोलते हैं, नकारात्मक बातें बोलते हैं। और कई बार जब इतनी सारे लोगों से सुनते हैं ना, तो कुछ नहीं कर सकता है, तेरे दिमाग में भेजा नहीं है, तेरे को याद नहीं होता है, तेरा दिमाग ये काम भी करता है कि नहीं करता है। ऐसे कई लोग बोलते हैं, ये सुनो स्टूपिड है, ये पूरा इडियट है, बेवकूफ है, बेवकूफ, कुछ नहीं हो सकता तेरे से जिंदगी के अंदर, गाय चलाना तू तो आगे जाके। यही तू कहती है मम्मी, ये कह रहा है, अरे कोई भी कह रहा है, सबके मन में कुछ ना कुछ तो कोई कहता ही है। तो अल्टीमेटली जब जब आपको नेगेटिव कहा जाएगा, नेगेटिव बीज आपके दिल और दिमाग में जाएगा, तो वही पेड़ उगेगा। बबूल का बीज बोएंगे तो आम नहीं होने वाला, बबूल ही होगा।
और इसीलिए जब हमारे आसपास के लोग हमें नेगेटिव कहते हैं कि तू पढ़ नहीं पाता है, तू याद नहीं रख पाता है, कभी भी अच्छे नंबर नहीं ला पाता है, वो पर मिस्टर वर्मा के बच्चे को देख, वो 99% लाया। यस सर, ऐसा तो सब कहते हैं। एक बार पापा को बोलो कि पापा पापा वो मिस्टर वर्मा थे ना, 5 साल पहले जॉब करते थे, 2 कार लेकर आ गए, अभी भी स्कूटी पे हो। पापा की हवा निकल जाएगी। कंपैरिजन किसी को पसंद नहीं होता। मम्मी ने इडली बनाई और फिर अगले दिन पास वाली आंटी ने भी बनाई, घर पे भेजी। पापा बोले ऐसी इडली तो कभी नहीं खाई। तो बच्चा जाके मम्मी को बोलता है, मम्मी मम्मी पापा कह रहे हैं कि आंटी ने जो इडली बनाई ना, वो उन्होंने ऐसी आज तक डिलीशियस इडली नहीं खाई। तो मम्मी पापा के पास जाके कहती है, मेरे से शादी तो की उसी से कर लेते। कहने का मतलब डोंट कंपेयर, कभी भी किसी की किसी से तुलना नहीं चाहिए। आपकी जिंदगी में जो प्रॉब्लम है वो इसकी जिंदगी में नहीं है, इसकी जिंदगी में है वो आपकी जिंदगी में नहीं है। आप अपनी जिंदगी के सुपर हीरो हो, ये अपनी जिंदगी का सुपर हीरो है। तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन, राइट। तो आज के बाद एक सॉल्यूशन बता रहा हूं कि जब भी कोई नेगेटिव कहे कि तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, तुम जीवन में फेलियर रहोगे, अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते, तो आपको ये क्रॉस का सिंबल बनाना है और कहना है डिलीट 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 3 बार। जैसे ही आप ये बोलेंगे तो नेगेटिव बीज आपके अंदर नहीं जाएगा। क्या बोलना है? जैसे कि मैं आपकी मम्मी हूं, देखो तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, देखो तुम अच्छा नहीं खाते, तुम्हारी हेल्थ बनने वाली नहीं है, तुम्हारा मन तो पढ़े में लगता ही नहीं है। लेकिन अब एक प्रिकॉशन ध्यान रखना, और वो क्या कि एक बार जब ये मैंने बताया तो एक बच्चा घर पे जाता है और फिर उसकी मम्मी कहती है कि तू जीवन में कुछ नहीं कर सकता, वही करता मन बोलता। उसकी मम्मी अगले दिन मेरे पास आ जाती है और कहती है कि सर आपने ये क्या जादू सिखाया, ऐसे ऐसे करता है मेरा बच्चा। तो मैंने कहा कि मैम आप नेगेटिव बोलते हो? तो बोलते हाँ, आपको कैसे मालूम? मुझे मालूम है ऐसे करता है। तो एक चीज ध्यान देना, कभी भी किसी के मुंह के ऊपर ऐसे मत करना, गड़बड़ हो जाएगी। तो अपने मन में कहना डिलीट डिलीट डिलीट, अपनी जेब में उंगली घुमाना डिलीट डिलीट, मुंह में मत करना, ठीक है? ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम एक छोटा सा डेमो करते हैं, देखते हैं कि मैंने आपसे कहा ओवर ब्रेन डजंट थिंक इन वर्ड्स। हमारा दिमाग शब्दों में नहीं सोचता, हमारा दिमाग नंबर्स में नहीं सोचता, और इसीलिए कई बार टेबल्स याद नहीं होते। यस और नो? किन किन को मैथ्स टफ लगती है, गणित में थोड़ा सा लगता है कि सर ये थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है। लेकिन यदि आपके मन में आए और कोई आपसे बोले कि तुम्हारी गणित कमजोर है, तो ठीक है, ये दिमाग में भर लो, जीवन भर काम आएगा। दूसरी चीज, मैं कामयाब होना चाहता हूं, मैं अपने एग्जाम को टॉप करना चाहता हूं, लेकिन उसके बाद आपको बोलना है, ऊपर वाले को बताना है क्यों। आप तब तक सफल नहीं होंगे जब तक रीजन नहीं बताएंगे। तो रीजन बताना हमेशा जरूरी होता है। मैं एक लंबी सी लाइन लगी हुई है बैंक के अंदर और मुझे जल्दी से टाइम नहीं है, मैं जल्दी से आगे जाऊं कि भैया पहले मुझे पैसे निकलवाने दो, तो कोई मानेगा? नहीं मानेगा। इतनी लंबी लाइन है, हम 1 घंटे से खड़े हैं
और आप कह रहे हो सडनली आप आके टिकट कैसे ले लोगे, पैसे कैसे ले लोगे? तब आप बोलते हो क्योंकि, क्या बोलते हो? क्योंकि भैया मुझे बैंक से पहले पैसे ले दो ना, क्योंकि मेरे फादर वहां पे व्हील चेयर पे हैं, उनको हॉस्पिटल दिखाने जाना है, प्लीज। अब क्या होगा? हम हेल्प करेंगे। तो भगवान भी आपकी हेल्प तब करता है जब आप क्योंकि कारण बताते हैं। तो आपको क्या बोलना है? भगवान मैं परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहता हूँ, क्लास को टॉप करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने माता पिता को खुशी देना चाहता हूँ, उन्हें प्राउड फील करवाना चाहता हूँ, एक अच्छा भविष्य बनाना चाहता हूँ, एक सक्सेस अपनी जिंदगी में लाना चाहता हूँ और बहुत से लोगों की लाइफ में परिवर्तन लाना चाहता हूँ। तो जब आप उसे कारण बताते हैं तब आपकी जिंदगी में चमत्कार होते हैं। तो इसलिए आज के बाद सुबह शाम दिन रात उस भगवान से कहना है, क्या बोलेंगे? मैं टॉपर बनना चाहता हूँ, मैं टॉपर बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को खुश करना चाहता हूँ, अपने दोस्तों को खुश करना चाहता हूँ, अपने टीचर्स को खुश करना चाहता हूँ, एक अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ, एक अच्छा भविष्य बनाना चाहता हूँ और बहुत सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, ताकि लोगों की मदद कर पाऊँ। ये ना बहुत से लोगों की मदद की जरूरत है, हम उन तक पहुंचेंगे, ये आपको हमेशा बोलना है, राइट? चलिए अब हम करते हैं, देखिए अब हम 2 डिजिट का एक नंबर डेमो करते हैं। रेडी? आपको क्या करते हैं? पापा का मोबाइल का लास्ट 2 डिजिट नंबर या मम्मी के मोबाइल का लास्ट 2 डिजिट नंबर आपको मुझे बताना है, हम उन्हें यहाँ पर लिखते जाएंगे। दूसरा रूल, जो भी नंबर लिख दिया गया है उसे वापस रिपीट नहीं करना है। तो कंसंट्रेशन ध्यान रखना कि भैया वो नंबर वापस रिपीट ना हो, कोई और नंबर उसकी जगह बोलना है। ओके, तो अब हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले कौन बताएंगे? ओके, 12 क्या नंबर बताना है? फोन नंबर। हाँ, ओके। कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 80% से ज्यादा स्कोर किया है, जिन्होंने पिछले साल? और 85 से ज्यादा, 85 से ज्यादा, 85 से ज्यादा। ओके, खड़े। हाँ बताओ, 2 नंबर पापा के मोबाइल के लास्ट में 1 2 तो हो गया बेटा, तो वही हाँ। कोई भी 2 नंबर बोल लो। अरे आगे के 2 नंबर बोल रहे मेरे भाई, 9 7 आ रहे हैं, ठीक है? ओके, 9 7। अच्छा, जो 85 वाले हैं खड़े हो जाओ, 85 अबाव वाले, 85 से ज्यादा।
93, 96, 58, 36, 90, 01, 90, 90 कुछ और आप अपना नंबर रोल नंबर बता दो। 86 बैठो 55 67 क्या लास्ट के नंबर बताना है 67 इधर इधर अच्छा पीछे वाले बैक बेंचर्स साइलेंस 92 81 53 46 69 32 जब मैं आया तो मैंने आपको एक शब्द एक लाइन कही और वो ये थी कि हमारा दिमाग शब्दों में नहीं सोचता, हमारा दिमाग नंबर्स में नहीं सोचता। जब भी शब्द मिलेंगे, नंबर्स मिलेंगे, हमारा दिमाग उसे याद नहीं करेगा, राइट? हमारा दिमाग सिर्फ और सिर्फ इमेजेस में सोचता है और वही हमें याद रहता है, राइट? अब अभी जितने भी नंबर्स लिखे गए हैं, किन्होंने बोले? हम सबने बोले ना, मतलब सबने थोड़ा थोड़ा कोई ना कोई नंबर बोला, यस और नो? अब यदि सपोज कीजिए कि ये पूरा की पूरा नंबर जो लिखा गया है, यदि ये आपको याद करना पड़े, ये हमारा टेबल्स है जो हमारी क्लास में काम आता है, कोई हिस्ट्री का डेट है, हमारे किसी भी चैप्टर के अंदर कोई भी न्यूमेरिकल डेटा है, सपोज कि ये एग्जाम में पूछा जाने वाला है, राइट? इसी पे हमें मार्क्स मिलेंगे। अब ये हमें अच्छे से परफेक्टली याद करना है। और कैसे याद करना है? 1 2 9 7 9 4 से लास्ट में 6 9 5 1, फिर पूरा बैकवर्ड रिवर्स ऑर्डर में भी याद करना है। लास्ट में देखिए, लास्ट 1 5 9 6 6 4 3 5 1 8 करते हुए ऊपर तक 2 1, पूरा सीधा याद करना है, पूरा उल्टा याद करना है। बीच में से बोला जाए 9 0, तो आगे क्या है, पीछे क्या है, ये भी याद रखना है। और 1 महीने बाद जब भी एग्जाम है, 2 दिन बाद, तब भी याद रखना है। ये सारी कंडीशन हमें फॉलो करनी है। तो मुझे बताइए कि यदि सारा याद करना पड़ जाए, फॉरवर्ड रिवर्स जो भी मैंने कहा है, तो कम से कम कितना समय आपको चाहिए कि ये परफेक्टली आपको याद हो जाए, क्या याद कर पाओ? कितना समय मिनिमम चाहिए? देखिए, एक मिनट, अभी जब मैंने कहा ना कि पापा का मोबाइल का लास्ट का 2 डिजिट, तो कई लोगों को तो मम्मी का नंबर भी याद नहीं आ रहा था। जो रोज स्कूटी चलाते हो ना, घर में जो स्कूटी है, याद करके देखो, उसका नंबर प्लेट भी याद नहीं आएगा प्रॉपर्ली। उसको याद है तो बहुत अच्छी बात है, राइट? ओके, नेक्स्ट एक और ध्यान से सुनो अभी तो। नेक्स्ट आगे ध्यान से सुनो। कई बार हम पहली लाइन पढ़ के दूसरी पे जाएंगे तो तीसरी पे जाएंगे पहली भूल जाते हैं, चौथी पे जाते हैं तो पहली दूसरी में कंफ्यूजन आ जाता है।
बार बार पढ़ने की जरूरत पड़ती है, सुनो। तो इसीलिए जब ये प्रश्न मैं पूछता हूँ तो कई लोग कहते हैं कि सर इसे याद करने में हो सकता है मुझे 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, 2 घंटे लग जाए। अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन होता है। तो अब मिनिमम कितना समय लग सकता है? 1 आवर लग सकता है, 1 आवर 2 आवर्स, राइट। लेकिन यदि आपने बीज बबूल का नहीं आम का बोया है तो आम उगेगा। यदि आपने इस ब्रेन को ट्रेनिंग दिया है, मैं आपसे पूछता हूं, आपके सामने एक एरोप्लेन खड़ा है, क्या खड़ा है? ठीक है, तो क्या आप उसे इजीली उड़ा लेंगे? लेकिन यदि आप पायलट बन जाए तो क्या उड़ा लेंगे? बस इतना सा आपको समझना है। ये सामने आपके है मेमोरी का एरोप्लेन, लेकिन अभी उड़ाने में आपको बहुत टाइम लग रहा है, 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा। लेकिन मैं इस एरोप्लेन का पायलट हूं, इसलिए मुझे ज्यादा समय नहीं लगता, इसे मैं जल्दी याद कर लेता हूं, राइट। तो अब सिंपल सी चीज कि यदि इसे मुझे याद करना है तो पता है मुझे कितना समय लगेगा? स्वामी विवेकानंद का नाम जानते हो? सुबह जाते थे, लाइब्रेरी से बुक लेते थे, पढ़ते थे, शाम को लौटा देते थे, सुबह लेते थे, पढ़ते थे, शाम को लौटा देते थे, सुबह लेते थे, पढ़ते थे, शाम को लौटा देते थे, सुबह लेते थे, पढ़ते थे, शाम को लौटा देते थे, फिर सुबह करते थे ना। तो एक बार जो लाइब्रेरी की मैडम थी वो स्वामी विवेकानंद को कहती, अरे तुम इंडियंस पागल होते हो क्या? समझ में नहीं आता तुम्हारे? किताब देखने जाते हो क्या? इसमें फोटो थोड़ी है, नजारे थोड़ी है। तो कहते मुझे तो नजारे दिखते हैं इसमें। तो मतलब कि मैडम मैं सारी किताब पढ़ लेता हूँ 1 दिन में और सब याद भी कर लेता हूँ। बोले ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, जितनी किताबें पढ़ी सब मंगा लो। वो सारी किताबें मंगाते, 1 महीने में 30 किताबें पढ़ी उन्होंने। 30 किताबों के बाद मैडम को बोलते, मैडम कोई सी भी किताब उठाओ और कोई सा भी पेज नंबर पूछो। अब मैडम ने कहा कि बताओ 552 पेज नंबर। वो कहते हैं कि सर यहाँ पर हमारा इतिहास लिखा हुआ है, मुगल एम्पायर लिखा हुआ है कि ये है, उसके बाद ये हुआ। अच्छा अब दूसरी किताब उठाई, अब बताओ इसके अंदर क्या है? सर इसके मैडम इसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज के बारे में डिटेल में बताया, इसमें ये बताया। मैडम कहती हो कैसे? ऐसा होता है ना कई बार आश्चर्यजनक बात, तो कैसे? She was shocked, ये हुआ कैसे? तब उन्होंने कहा कि मैडम जिस दिन आपको किताब में नजारे देखना आ जाएगा उस दिन किताबें ऐसे याद हो जाएंगी जैसे कि आपको इसे 1 घंटा लगता है याद करने में, लेकिन मुझे इसमें नजारे दिखते हैं, इसे याद करने में मुझे लगते हैं 2 सेकंड। कितना? 2 सेकंड। ये हो गया यार। सर बताओ 1 नंबर को। मजा आ गया। वेरी गुड। क्या लाइन बोली? चलिए मैं 1 नंबर नहीं पूरा बोर्ड बताऊंगा, ठीक है? कितनी क्यूरियोसिटी है, शाने लोग हैं। देखो ओके, अब मैं अपने मन में कह रहा हूँ याद हो गया, जैसे हम कहते हैं ना हाथ बड़ा हो गया, मैं भी अपने दिमाग में बोल रहा हूँ, राइट? ओके, अब मैं आपको सुनाता हूँ, रेडी? देखिए 90% से ज्यादा स्कोर मैं हमेशा करता हूँ, राइट? तो कोशिश करूंगा 90% से ज्यादा मार्क्स लाने की। रेडी? चलिए अब आप देखिए, मैं कोशिश करता हूँ। ओके 1 2 9 से मैं पूरा बता रहा हूँ, आप चुप रहना, ठीक है? 1 2 9 7 9 4 4 0 0 7 and 2 8 7 2 7 6 6 3 9 6 5 8 3 6
9086556784519281। अरे आप कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो चल रहा है चलने दो। लास्ट में 90% बोला है ना, फिर कहाँ जा रहे हो? राइट, रिलैक्स। 86 बोला मैंने, वाई से देखो, ठीक है। 01 वहां से आगे बढ़ रहा हूँ वापिस। 01 दिख गया? 90 के बाद में है 90, उसके बाद 01, फिर हमने देखा 86, फिर अब 556784, राइट। 84 के बाद 5092, उसके बाद में हमारे यहाँ पे था जहाँ पे आप बोल रहे हो कि भाई थोड़ा सा वो कुछ भी है, तो 81 बोला है मैंने यहाँ पर। उसके बाद 53466954। और बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी। अब कैसे करा, किसके मन में आया कि सर कैसे? ओके, कितना परसेंट रिजल्ट? कितने लोग चाहते हैं कि उल्टा भी सुनो? सबसे कठिन तो वही है। चलिए एक बार वो भी सुना दो, फिर आगे बढ़ो। ओके, अब कुछ लोगों को लगता है कि सर आपके चश्मे में तो कुछ झोल नहीं है। अभी एक बंदा बोला इधर से तो मैं चश्मा उतार दूं, ठीक है? तो कुछ चलिए, अब मैं पूरा उल्टा बता रहा हूँ, क्योंकि A to Z सुनाना आसान है, Z to A सुनाना मुश्किल। मोबाइल नंबर सीधा सुनाना आसान है, उल्टा सुनाना मुश्किल। तो अब मैं आपको पूरा नीचे से ऊपर की तरफ सुनाऊंगा, ठीक है? अब आप आराम से देखिए। ओके, आई एम गोइंग टू स्टार्ट। और बीच में नहीं बोलना है, लास्ट में बता देना यदि कोई मिस्टेक हो तो। ओके, चलिए देखिएगा, नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं। 15966435 and 18290826556810 right 10096385 and 69366727 and 8270044979 and 21. हमारे दिल और हमारे दिमाग में एक प्रश्न उखल रहा है, कैसे? ओके, देखिए इसका सीक्रेट मैंने आपको बताया है। पहली चीज, जब भी
मैं आपको अब इसलिए खास चीज बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना, राइट। मैं वो स्टूडेंट हूँ, मेरे फादर बहुत ज्यादा अल्कोहल पीते थे, मेरे फादर बहुत ज्यादा शराब पीते थे, तो इस वजह से मेरी मदर कभी कभी स्ट्रेस में रहती थी, क्योंकि नेचुरल होता है ना, कोई व्यक्ति बहुत शराब पीता है तो अल्टीमेटली क्या होता है, घर में एक अलग ही माहौल बन जाता है। अब जब मेरी मदर कई बार परेशान रहती थी, कभी बार दुखी रहती थी, तो ये फादर हर दिन शराब पी के घर पे आते थे। तब स्ट्रेस में रहने की वजह से मेरा जो बड़ा भाई था, हमारे घर में जो फर्स्ट बेबी आया, मेरा बड़ा भाई, वो मेंटली और फिजिकली हैंडीकेप था। ना वो चल सकता था, ना वो बोल सकता था, ना अपना दिमाग यूज कर सकता था, ना उसके हैंड मूवमेंट काम करते थे। वो एक जगह पे बैठा रहता था। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जिंदगी में कभी भी शराब मत पीना। यदि आप जो भी व्यक्ति रेगुलर शराब पीते हैं, शराब के नशे में ही रहते हैं और लगातार शराब पीते हैं, उनका असर उनकी पीढ़ियों पे पड़ता है। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि कई जो बच्चे पैदा होते हैं उनका मानसिक संतुलन सही नहीं होता है, कई बार हैंडीकेप होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं। उसके पीछे एक रीजन ये भी है कि माँ जितना स्ट्रेस में रहेगी, दुखी रहेगी, परेशान रहेगी, तो वही चीज बच्चे में भी शिफ्ट होगी और इसीलिए बच्चे पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते। तो पहला सबक कि जीवन में आसपास में कितने भी बच्चे कैसी भी संगत में कोई शराब पी रहा है तो आपको उसे मना करना है और खुद कभी भी कितने लोग वादा करते हैं? ओके, शराब नहीं पीनी, राइट? ओके। सेकंड, और जिन्हें लगता है कि नहीं कुछ नहीं होता तो बाद में देखना जीवन भर बर्बाद हो जाएगा। अगला, तो जब मेरा भाई कभी स्कूल नहीं गया, कभी कॉलेज नहीं गया, घर से निकला नहीं, मेरी मदर 24 आवर्स मेरी मदर उससे खाना खिलाती थी और उसके सारे काम करती थी। वो 14 साल तक जीवित रहा। मेरा जन्म हुआ उसके बाद, तो मेरे जन्म के बाद मैं फिजिकली फिट था, लेकिन जब मैं स्कूल में गया, मैं अकेला बच्चा था जो 365 दिन में जितने दिन स्कूल जाना होता है ना, हर दिन गया और मुझे उसके लिए अवार्ड मिला कि ये बच्चे की अटेंडेंस स्कूल में सबसे ज्यादा है। और मैं अकेला बच्चा था जो पूरी स्कूल में फेल हुआ। आई वॉज द ओनली चाइल्ड। सारे जो आसपास के बच्चे थे वो अगली क्लास में चले गए, मैं उसी क्लास में वापस पूरा साल पढ़ा। मैंने फिर एग्जाम दिया, मैं फिर फेल हुआ, क्योंकि मुझे भी कुछ याद नहीं होता था, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, कॉपियां खाली छोड़ के आ जाता था, होमवर्क कभी करता नहीं था, टीचर के जूते घिस गए, मैं नहीं घिसा। मार खा खा के धम 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 खूब मार खाई मैंने, राइट? क्योंकि मैं स्कूल से बंक कर जाता था, स्कूल में रहता नहीं था, खेलने भाग जाता था। सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ बाय सप्लीमेंट्री ग्रेस पास आउट हुआ। मतलब मैथ्स के अंदर 100 में से 15 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर, साइंस के अंदर 8 नंबर, 10 नंबर। तो इतनी कुटाई हुई है मेरी जिसकी कोई हद नहीं। और टीचर एक ही चीज बोलते थे, होमवर्क किया? नहीं। गेट आउट। बाहर खड़ा होता था ऐसे हाथ। फिर पास की क्लासों में से जब बहुत सारे लड़कियां निकलते थे, लड़के तो ठीक है, लड़कियां जब निकलती थी बहुत शर्म आती थी। क्या बैड इंप्रेशन पड़ रहा है कि हाथ खड़ा करके बंदा खड़ा है बाहर, राइट? रोज का ये सिचुएशन था मेरा कि क्लास के बाहर खड़ा होता था। जिस दिन बाहर खड़ा नहीं हुआ तो लोग कॉरिडोर में से गुजरते हुए क्लास में झांकते, आज आया कि नहीं आया। उनको विश्वास था कि ये या तो आया नहीं है और या फिर क्लास के बाहर खड़ा मिलेगा। लेकिन मुझे मालूम था कि मुझे ये लाइफ आदत बन गई थी। एक दिन मेरी लाइफ में एक सरप्राइज मोमेंट होता है, हमारे टीचर हमारे घर पे आते हैं, मेरी मदर होती है और टीचर बोलते हैं कि आपका बच्चा जीवन में कुछ नहीं कर सकता, ये होमवर्क नहीं करता है, इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, स्कूल बंक कर देता है,
कुछ अनाप शनाप बोल देता है। क्लास में पीछे बैठकर पता है क्या करता है आपका बेटा? मम्मी ने पूछा क्या? ये देखो इसकी कॉपी टीचर के कार्टून बनाता है। क्योंकि मैं लास्ट सीट पर बैठता था, आगे तो कभी अपन बैठे ही नहीं, बैक बेंचर थे। तो बैठे बैठे क्या करें, टीचर कैसा दिख रहा है, स्पेशली मैडम। तो ड्रॉ करता था मैं, लिटरली अपनी दिल की बात बता रहा हूँ जो रियल था। वहां तक तो ठीक था, मैं कार्टून बनाता था, लेकिन जब टीचर ने कहा कि इसे स्कूल से निकाल दो, ये जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, इसे मन बुद्धि वाले स्कूल में भर्ती करवा दो, ये देखना आपका नाम डुबोएगा, जीवन में कुछ नहीं करेगा, इसकी लाइफ में स्ट्रगल रहेगा, लाइफ बर्बाद है इस बच्चे की। इतना सुनते ही मेरी मदर की आंखों में आंसू आ गए। उस वक्त मुझे लगा कि पूरी दुनिया उड़ा दूं मैं। लिटरली फैक्ट बता रहा हूं, मेरे अंदर वो ज्वालामुखी फटा कि मुझे ऐसा लगता था, मुझे मालूम है मेरे जीवन का पहला शब्द माँ था, और जब मैं मरूंगा तो मेरा अंतिम शब्द भी माँ होगा, क्योंकि मैं अपनी माँ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करता था, जितना मैंने दुनिया में किसी से कनेक्ट फील नहीं किया। और जब मैंने देखा कि मेरी मदर की आंखों में आंसू बह गए टीचर की बात सुनकर, दैट मोमेंट आप विश्वास नहीं करेंगे कि मेरे अंदर क्या हो रहा था। उस वक्त मेरे जीवन का पूरा टर्निंग पॉइंट था, जहां से मेरा पूरा जीवन बदल गया। मुझे बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा एक तो मैं एकदम चिल्लाया और आगे बढ़ा, तभी मेरी मम्मी ने हाथ पकड़ लिया मेरा, और उन्होंने कहा कुछ मत बोलना। इसलिए मैं उस दिन चुप हो गया, मैं कुछ नहीं बोला। लेकिन उस दिन मेरे दिमाग में मैंने ठान लिया कि जिस चीज के लिए मुझे ताना दिया जा रहा है, क्योंकि तानों की भट्टी में तब कर कई बार राख बनती है, लेकिन कुछ लोग सोना बन जाते हैं। उसी वक्त मैंने तय किया कि मेरी मदर की आंखों को, मैं जो आंसू है ना, इन्हें मैं खुशी के आंसू में बदलूंगा। आज गम के प्राउड फील करवाऊंगा मेरी मदर को। उस दिन मैंने अंदर ठान लिया है पर्पस ऑफ लाइफ, गोल। जीवन में जिसकी लाइफ में गोल नहीं होता वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाता है। दैट मोमेंट मेरी मदर ने एक और चीज मुझे सिखाई अगले दिन, कि मैं स्कूल में जाके कुछ गलत ना कर दूं। तो मेरी मदर जानती थी कि भाई इसके दिमाग में ठन गया है ये सीन। तो मेरी मदर ने, जब मेरी मदर कपड़े धो रही थी, तो आपको मालूम है कपड़े का आगे का एक लकड़ी का हत्था होता है, लकड़ी होती थी, पहले उसको कूटते थे कपड़ों को। तो मेरी मदर ने मुझसे पूछा, बेटा बता कि मैं जो कपड़े हैं इनको कूट रही हूँ लकड़ी से, क्यों? तो मैंने कहा मम्मी कपड़े गंदे हैं, कपड़ों में से स्मेल आती है, कपड़े गंदे होते हैं, उनमें बदबू आती है, जब हम इन्हें मारते हैं, इन्हें जब सफाई करते हैं, तो उसके बाद कपड़े कैसे बनते हैं? चमकदार, स्वच्छ, सफेद और खुशबूदार। तो उन्होंने एक ही चीज बताई कि बेटा एक चीज जीवन में याद रखना, कि माता पिता और टीचर की जो डांट होती है, टीचर की जो मार होती है, वो हमारे लिए उस लकड़ी के डंडे की तरह काम करती है। क्योंकि जब भी हमें कोई दुर्गुण आता है, हमें कोई बुराई आती है, हमारे चरित्र का हनन होता है, हम जीवन में गलत दिशा में जा रहे होते हैं, तब हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर हमें डांटते हैं, हमें मारते हैं, ताकि हम उस गलती को रिपीट ना करें, अपने जीवन में सफल हो पाए और जीवन में एक स्वच्छ, एक अच्छे, एक चमकदार, एक शानदार जिंदगी के मालिक बन पाए। तो इसलिए आज के बाद मेरे दोस्तों, टीचर की और पेरेंट्स की मार को कभी भी नेगेटिव मत लेना, क्योंकि वो क्या चाहते हैं कि हम जीवन में सफल हो। यस और नो? एंड दैट इज द रियलिटी। यदि 3 दिन मम्मी बात करना बंद कर देना तो बहुत बुरा लगता है। यस और नो? यस सर। कुछ समय बाद, जब 7th क्लास के बाद ऐसा प्रोग्राम मैंने अटेंड किया था जो आज आप अटेंड कर रहे हैं, हाउ टू इम्प्रूव योर मेमोरी, मेमोराइज मैक्सिमम, फॉरगेट मिनिमम। ये मैंने वर्कशॉप 7th के बाद किया था जोधपुर के अंदर। 50 रुपए टिकट देकर बैठा था मैं और मेरी मदर, और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने पूरा वर्कशॉप सीखा, सारी टेक्निक सीखी, मेडिटेशन करना सीखा, कंसंट्रेशन करना सीखा, किस सब्जेक्ट को कैसे याद करते हैं, किसका कौन सा टूल लगाना है, इस प्लेन को उड़ाना मैंने 7th में सीख लिया। 8th क्लास में 72% बने, मेरा 5th रैंक बना क्लास के अंदर। 9th क्लास में 89% मैंने स्कोर किए। 10th मैंने अपना पूरा स्कूल स्टैंडर्ड टॉप किया। उस वक्त जब ये रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ कि मैंने पूरा स्कूल टॉप किया, और जितनी 10 स्कूलें थी सब में टॉप किया, नंबर 1 पोजीशन पे। और जब ये रिजल्ट घर पे आया, उस वक्त फिर से मेरी मदर की आंखों में आंसू थे।
लेकिन वो खुशी के आंसू थे, क्योंकि जब इंसान बहुत खुश होता है ना तब भी उसके आंसू बहते हैं। 12th दिया मैंने, 12th पूरा स्कूल टॉप किया, कॉलेज गोल्ड मेडलिस्ट रहा। और दोस्तों उसके बाद मैंने MBA टॉप किया और फिर मेरी मदर की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। एंड दैट मोमेंट, इसलिए मैं आपसे बार बार ये मदर वाली बात इसलिए कर रहा था क्योंकि अभी आपकी लाइफ में मदर और फादर हैं, उनके सपने अभी सच करके दिखा दो। वक्त का कोई भरोसा नहीं कि कब कौन कितना रुकने वाला है इस दुनिया में। तो दैट मोमेंट वाज जस्ट, वो मेरी लाइफ का ऐसा मोमेंट था जहां मैंने अपनी हिम्मत हार दी, मैंने पढ़ाई करना बंद कर दिया, मैंने रूम में अपने आप को लॉक कर दिया, मैंने खाना पीना बंद कर दिया। इवन कई नेगेटिव थॉट्स आए कि ये जीवन किसी काम का नहीं है, शायद मुझे अब जीने का हक भी नहीं है। दैट मोमेंट आई फेस्ड इन माई लाइफ। मैं रात भर अकेले जब कमरे में बैठा रहता था, कई बार रोता था, कई बार ऐसा फील होता था कि अब जिंदगी में कुछ ही नहीं है, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा कनेक्ट मेरी मदर से था। तो कई दिन, 1 महीना 2 महीना निकल जाता है। कई बार ऐसा होता था आपकी बॉडी रात को सोते सोते अकड़ जाती थी, मतलब कि उसमें आप हाथ ऊपर नहीं कर सकते, आप ड्रीम के अंदर ही ऐसे हो जाते हो कि बॉडी एकदम पत्थर बन जाती है आपकी। किसी के साथ हुआ आज तक कभी ऐसा? आई फेल्ट एवरी डे। आपके साथ तो कभी हुआ कभी नहीं हुआ, लेकिन एवरी डे माई बॉडी गॉट पैरालिसिस इन ड्रीम। तो दिस टाइम मैंने सोचा ये जीवन बहुत ही बेकार है, लेकिन तब मेरी मदर की एक चीज मुझे याद आई। मेरे सर ने मुझे कहा कि पहले मदर 24 आवर्स आपके घर में काम भी करती थी, बहुत सारी चीजें संभालती भी थी, आपको भी देखती थी, लेकिन अब 24 आवर्स उनका ब्लेसिंग्स आपके सर पे है एंड शी इज ऑलवेज विथ यू। सो जस्ट बी हैप्पी एंड कुछ ऐसा करो जो उनके सपने पूरे हो सकते हैं। और इसीलिए मैं चाहता हूं आप सब अपने सपने पूरे करें। दैट इज माई हार्टली इंटेंशन, राइट? तो कितने लोग ये वादा करते हैं कि हम कुछ बेहतर करेंगे अपनी मदर के लिए, फादर के लिए, फैमिली के लिए, टीचर्स के लिए, राइट? ओके, बता दो। और देखिए, चलिए ये थोड़ा सा मेरा एक लाइफ का इमोशनल पार्ट था, किसी को रोना नहीं है, ठीक है? लड़कियां इमोशनल होती है, जल्दी रो देती है। हाँ, ओके, नाउ अब आगे चलते हैं। चलिए अब ध्यान से सुनिए आगे। तो पहला रूल मेरी लाइफ का, मैंने कभी भी किसी ने मुझे नेगेटिव कहा तो मैंने 3 बार क्या बोला? डिलीट, डिलीट, डिलीट। ये मेरी लाइफ का फंडा था। दूसरा, मैंने हमेशा कहा कि मैं टॉप करना चाहता हूं क्योंकि मैं अपनी मदर को प्राउड फील करवाना चाहता था, इसीलिए यूनिवर्स ने मेरी हेल्प की। तीसरा, मैंने आपसे बताया कि 7th के बाद जब मैंने ये सब कुछ सीखा तो मुझे चीजें याद हुई। मैं 3-4 मेथड यूज करता था। फॉर एग्जांपल म्यूजिक मेथड, बहुत सारे मेथड है, 14 मेथड है। P = I²R, एक छोटा सा फॉर्मूला है। क्या बोला मैंने? P = I²R। अब यदि इसे म्यूजिक में बोला जाए, ट्विंकल ट्विंकल, बोलो ना, ट्विंकल ट्विंकल, याद नहीं है आपको? याद है? अब इसी के अंदर यदि फॉर्मूला जोड़ दिया जाए, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, P = I²R, जम गया ना? एक बार वापस बोलते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, P = I²R। अब आपके दिमाग में म्यूजिक ऐड हो गया इसके साथ में। अब यदि आप म्यूजिक हटा दें तो आप बोल ही नहीं पाओगे। P = I²R, ऑटोमेटिकली होगा। गलती से आपने R² I कर दिया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, P = R²I। जैसे फॉर्मूला चेंज किया, दिमाग के रहे गलती कर दी, राइट? तो मैं म्यूजिक ऐड करता था किसी इंफॉर्मेशन में, क्योंकि म्यूजिक हमें लंबे समय तक याद रहता है। बचपन की पोएम याद है ना? बिकॉज ऑफ म्यूजिक। ईमानदारी से बताओ, बहुत सारे फिल्मों के गाने याद है, यस और नो? क्यों? म्यूजिक। क्या है उसमें? म्यूजिक। ओके, तो ना अब आगे चलते हैं। ये मेरी स्टूडेंट है अनुसुईया। इस
बच्ची ने पढ़ना है कितने नंबर याद किए, जितने नंबर आपने लिखे ना उसके 5000 गुना नंबर, ये पूरी दीवारों पे नंबर लिख देंगे कंप्लीट। इतने नंबर इस लड़की ने याद किए, सीधे और उल्टे, जैसे मैंने सुना है। एक बार इसके लिए जोरदार ताली हो जाए। तो इस बच्ची का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है, राइट। तो दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। मैंने अभी तक 3 किताबें लिखी है। 2010 में पहली किताब लिखी, 2011 में सेकंड किताब लिखी, 2013 में तीसरी किताब लिखी। उसके बाद पूरी इंडिया में सबसे तेज याददाश्त के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला है मुझे। पूरे एशिया में सबसे तेज याददाश्त के लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला है। पूरे वर्ल्ड में सबसे यूनिक याददाश्त के लिए, परफॉर्मेंस के लिए वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड मिला है। तो अब आप कहते हैं कहानी सुनाने के पीछे मेरा एक मकसद था, और वो ये कि यदि मैं कर सकता हूँ, ये बच्ची कर सकती है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? कर सकते, यस और नो? लेकिन यदि मेमोरी का प्लेन उड़ाना है तो पायलट तो बनो। पायलट बनोगे तभी तो इसे कर पाओगे, यस और नो? इसके लिए जब हम नया सीखेंगे तभी हम कुछ नया कर पाएंगे, राइट? तो ना अब देखिए वोकैबुलरी को कैसे याद करते हैं। अब ध्यान से देखिए वोकैबुलरी। कई बार इंग्लिश में क्या होता है कि मीनिंग्स याद नहीं होते, यस और नो? इस क्लास में पढ़े, अगली क्लास में जाते भूल जाते, फिर आगे पढ़ते पीछे भूल जाते। कई बार ऐसा होता है, यस और नो? हम ए की मीनिंग याद करते, बी की याद करते, सी की याद करते, डी तक पहुंचते, ए गायब हो जाता है। अब मैंने अभी आपसे आज आते ही एक चीज कही थी, हमारा दिमाग शब्दों को याद, इमेजेस को याद करता है। तो यहाँ पर जब देखिए एक मीनिंग है अ ब्रिज। क्या मीनिंग है? अ ब्रिज का मतलब होता है टू शॉर्टन, मतलब कि छोटा करना। क्या होता है इसका मतलब? छोटा करना, कंसाइज करना, राइट, समराइज करना। अब इसे याद करना है। पहला तरीका एवरेज शॉर्टन, एवरेज टू शॉर्टन, एवरेज टू शॉर्टन, एवरेज टू शॉर्टन, एवरेज टू शॉर्टन, जो हम करते हैं। लेकिन आपका दिमाग याद नहीं रखेगा क्योंकि आवर ब्रेन डजंट थिंक इन वर्ड्स, इट थिंक्स इन पिक्चर्स। अब हमने क्या किया कि ए ब्रिज, ABDRIDGE, अ ब्रिज। शुरू में क्या आ रहा है? ए बी। क्या आ रहा है? ए बी से, जब भी ए बी से रिगार्डिंग कोई भी मीनिंग आएगा तो ए बी से हम लेंगे अमिताभ बच्चन। क्या लेंगे? अमिताभ बच्चन को देख सकते हो ना? वो कैसे करते हैं? हाँ, ऐसे कुछ करते हैं। क्या बोलते हैं ऐसे? आइए खेलते हैं। कौन सा गेम? वेरी गुड, कौन बनेगा? फरक बनेगा। तो ए बी से हमने ले लिया अमिताभ बच्चन, और ब्रिज वर्ड को हम देख सकते हैं, होता है ना ब्रिज। अब आप कल्पना कीजिए, अपनी यहाँ पर स्क्रीन में देखने की कोशिश कीजिए कि अमिताभ बच्चन खड़ा है। अमिताभ बच्चन जैसे ही ब्रिज पर पैर रखता है, ब्रिज छोटा हो जाता है, राइट? क्या देखा अमिताभ बच्चन ने? जैसे ही ब्रिज पे पैर रखा, ब्रिज क्या हो गया? हो गया। अब आपने वर्ड्स में नहीं सोचा, आपने किस में सोचा है? इमेज में, पिक्चर में। अब ईमानदारी से बताओ किन किन को ये मीनिंग याद रहेगा? ब्रिज, अमिताभ बच्चन ने जैसे ही ब्रिज में पैर रखा था, ब्रिज छोटा हो गया था। अब याद रहेगा। ओके, वेरी गुड। प्रकाश, तुम अपने लिए तालियां बजाइए। दूसरा तरीका इसी मीनिंग को याद करने का। कौन सा? ए बी वाला फॉर्मूला तब यूज होगा जब आप लगातार ए बी से रिलेटेड 10 मीनिंग याद कर रहे हैं, तो कंफ्यूजन ना हो। अब एवरेज का दूसरा देखिए, दूसरी तरह से याद करवा रहा हूं। एवरेज, आप सपोज कीजिए कि आपका गांव बहुत दूर है और गांव के बीच में एक नदी है। आप स्कूल से जब गांव अपने घर जाते हैं तो आपको 10 किलोमीटर की रोड कवर करके जाना पड़ता है। तो आपके गांव के जो सरपंच थे
उन्होंने क्या करा, ब्रिज पे क्या उस नदी पे क्या बना दिया, एक ब्रिज बना दिया। तो रास्ता 10 किलोमीटर से कितना हो गया? तो रास्ता क्या हुआ, बड़ा या छोटा? तो यदि आपने इसकी इमेज अपने दिमाग में देख ली कि 10 किलोमीटर जाना पड़ता था, जैसे ही ब्रिज बनाया तो रास्ता 10 किलोमीटर की जगह कितना हो गया? 5 किलोमीटर, मतलब रास्ता छोटा हो गया। तो किस किस को ये समझ में आया? राइट, किस किस को अभी ये याद भी रहेगा? दूसरा हाथ ऊपर और एक बार दो तक। वर्जन क्या आता है? वर्जन वर्ड सुनकर, वर्जन का मतलब होता है ग्रो रैपिडली, मतलब तेजी से बढ़ना। जैसे रबर को आप खींचते हैं ना, स्प्रेड होगा ना, स्ट्रेच होगा, ये सुनो, एक्सपेंड होगा। तो वर्जन का मीनिंग होता है ग्रो रैपिडली, तेजी से बढ़ना। राइट, अब कैसे याद करें? वर्जन में से कौन सा ऐसा वर्ड है जिससे आप जानते हैं, जो हमारे लिए लिंकिंग का काम है? किस किस के मुंह में पानी भी आ गया? बर्गर कैसा होता है? डिलीशियस। और उसके अंदर जो आलू की टिक्की होती है, मजा आ जाता है, राइट, है ना? याद दिला दिया। ओके, तो बर्गर, राइट, लेकिन बर्गर में मैदा होता है, ज्यादा मत खाना, नुकसान करता है। 3 दिन में पचता है, 3 दिन लगते हैं डाइजेस्ट। लेकिन 10 मिनट हो रहे, 10 मिनट तक कंट्रोल। तो जस्ट कंट्रोल ऑन योर, ओके। तो नाउ बर्गर, बर्गर पहले याद आया, बर्गर, राइट। और एक आता है बर्जन पेन, एशियन पेन आता है ना, ऐसे एक पेन का नाम है बर्जन पेन, ओके। एक व्यक्ति बर्गर के ऊपर पेन कर रहा था, पेन कर रहा था, पेन कर रहा था। जैसे ही पेन कंप्लीट होने वाला होता है, तभी बर्गर और बड़ा हो जाता है। फिर वो पेन करता, बर्गर और बड़ा हो जाता है। फिर वो पेन करता, बर्गर और बड़ा हो जाता है। चारों खाएंगे तो बर्गर और बड़ा होता जाता है। वो पेंट नहीं कर पा रहा, पसीने पसीने हो जाता है। लेकिन बर्गर पेंट नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो क्या हो रहा था? अब सपोज कीजिए वो पेंटर आप ही थे और बर्गर में पेंट कर रहे थे, बर्गर बड़ा हो रहा था, पेंट कर रहे थे, बर्गर बड़ा हो रहा था, बर्गर पेंट बड़ा हो रहा था, जैसे हाथ बड़ा हो रहा था, हाथ बड़ा हो रहा था, ऐसे बर्गर पेंट बड़ा हो रहा था, बड़ा हो रहा था, राइट। तो अगली बार जब ये मीनिंग आएगा वर्जन, तो आपके दिमाग में बत्ती चलेगी बर्गर, और बर्गर कैसा हो रहा था? तो आपको याद आ जाएगा कि वर्जन का मीनिंग होता है ग्रो रैपिडली, तेजी से बड़ा होना। किस किस को याद हो गया ये वाला? और जिसे याद रहेगा लंबे समय तक, दूसरा हाथ और जोरदार क्लैपिंग। अब एक लास्ट और डेमो, राइट। मुझे बताइए कितने लोग गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं भविष्य में? टीचर बनना चाहते हैं, ऑफिसर बनना चाहते हैं, आरएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, बैंक में जॉब करना चाहते हैं। और मैं क्या बोलूँगा? तथा आपकी विश पूरी हो, राइट? ओके, लिसन केयरफुली। सब चाहते तो हैं, लेकिन चाहने से नहीं होता, कुछ करने से होता है। तो आप जो भी बनना चाहते हैं वो बनेंगे, आप जो भी करना चाहते हैं वो करेंगे, और लाइफ में वो हर सपना पूरा करेंगे जो आपने अभी देखा है, और कोई आपको रोक भी नहीं सकता। लेकिन अपने अंदर टैलेंट तो भरो, इस एरोप्लेन के पायलट तो बनो, तभी आप कर पाएंगे। तो एक गवर्नमेंट जॉब में क्वेश्चन आता है जिसे पूरी इंडिया में 99.99% बच्चे छोड़ के आते हैं और उनके 2 नंबर कटे जाते हैं, और वो कोई सॉल्व नहीं कर पाता, बहुत कम। और वो कौन सा होता है? डेट ऑफ बर्थ का। आपकी डेट ऑफ बर्थ एक दी जाती है, उसका डे फाइंड आउट करना होता है, और ये बहुत लंबी कैलकुलेशन है। डे को जोड़ो, मंथ के डेज को जोड़ो, ईयर्स के सारे ईयर्स को जोड़ो, 7 का भाग लगाओ, 4 का भाग लगाओ, डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 4, रिमेनिंग विल बी द आंसर, रिमाइंडर विल बी द आंसर। कैलकुलेटर पे भी समय लगता है, और दिमाग से करने में तो कम से कम 1 से 2 मिनट लगते हैं।
और इतना समय नहीं होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। 15 लाख लोग बैठते हैं और जॉब होती है केवल 15,000, 20,000, 30,000। कितने में? 15 लाख। और सिलेक्शन कितना है? 15,000, 20,000। तो जिसके ब्रेन में दम होगा, जिसका ब्रेन तेज चलता होगा, वो हर एग्जाम जीत जाएगा। राइट? अब आप में से हम कुछ काम करते हैं, जैसे कि कुछ लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ बोलना है और मैं उसका डे फाइंड आउट करूंगा। किस किस को मालूम है कि जिस दिन वो पैदा हुए उस दिन कौन सा दिन था? जिन्हें मालूम है खड़े हो जाओ। आप भी खड़े हो जाओ। हाँ, आप भी खड़े हो जाओ। ये सबसे टफ क्वेश्चन है, राइट? और अब हम देखेंगे कि मैं इसे सॉल्व करने में कितना समय लेता हूँ। चलिए, ओके, आप आपको ध्यान से सुनना है। ओके, यस, बताइए। 1 अप्रैल अगेन 2009, that is Wednesday। यस सर, बुधवार। जोरदार ताली में यस सर। एक आपने जोरदार बोला क्या? और मैंने क्या बोला? सही जवाब दिया। और कितना फास्ट दिया, राइट? ओके, नेक्स्ट। यस, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ 2008 है ना? दैट इज वेडनेसडे अगेन। निकालिए, सही है? ओके, अगेन वेडनेसडे। सर अब कौन से टीचर बताना? सर एक छोटी ओके, बोला है, राइट? एंड दैट इज सैटरडे। जोरदार तालियां। एक मिनट रुकना, ओके? एक मिनट रुकना, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, राइट? ध्यान से समझोगे? पक्का? मैंने क्या जवाब दिया है? सैटरडे बोला था ना, तो याद है कि यही चेक कर रहा था। सैटरडे, यस। Right? 8 May 1984, that is Tuesday.
जब मैं यहाँ से जाऊँगा तब पूछ लेना, मैं बता दूंगा, अभी समय नहीं है, राइट। देखिए, दो चीजें काम करती है लाइफ में। पहली, कितने लोग अपने मम्मी पापा और टीचर के पेट छूते हैं ईमानदारी से? वाकई में छूते हैं? टीचर तो मना कर रहे हैं आपके, और क्या आप नीचे? ओके 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 ओके, मान लिया मान लिया मान लिया। पहली चीज, जिन टीचर से मैंने ये सीखा, मैंने सबसे पहले मैं उनके पास गया, उनके मैंने पेज छुए, उनके ऑटोग्राफ लिए, उनकी ब्लेसिंग ली, और उन्होंने जब सर पे हाथ रखा तो आज मैं मेमोरी किंग बन गया। आज मुझे मेमोरी किंग के नाम से पूरी वर्ल्ड दुनिया में जाना जाता है। मैं चीज़ों को बहुत फास्ट याद कर लेता हूँ। फेलियर स्टूडेंट कर पाना। देखिए, मेरे टीचर थे चौधरी सर थे, जो वर्ल्ड के अंदर जिन्होंने वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड लिया था, और वो मेमोरी के अंदर बादशाह थे। आपको यदि सीखना होता है तो यदि मुझे एक चीज बताइए, सपोज कीजिए कि आप क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं और यदि 2 दिन आपको विराट कोहली के साथ रहने का मौका मिले और वो अपने जीवन की सारी टेक्निक आपको सिखाए, राइट, और आपके हाथ में बल्ला पकड़ के आपको फिर प्रैक्टिस भी करवाए, तो क्या आप 2 दिन बाद कुछ बेहतर बनेंगे? यस और नो? कुछ तो इम्प्रूवमेंट होगा ना। आप नंबर 1 से सीख रहे हैं, तो मैंने जब सीखा था मैंने नंबर 1 से सीखा था, और इसीलिए मैं ये सब परफॉर्म कर पा रहा हूँ। ओके, अब देखिए सिंपल सा स्टडी टूल्स, अब ध्यान से देखिएगा। सपोज कीजिए कि आपके घर के अंदर पाइप में से लीकेज हो रहा है, पाइप में से कुछ खराबी आ गई, मम्मी ने फोन किया, प्लम्बर भैया आ जाओ, हमारा पाइप खराब है, सही कर जाओ। अब प्लम्बर आपके घर आया, लेकिन टूल बॉक्स लाना भूल गया। क्या भूल गया? टूल बॉक्स लाना भूल गया, पेचकस नहीं लाया, पाना नहीं लाया। अब मुझे बताओ, क्या वो पाइप की फिटिंग ढंग से कर पाएगा? नो। क्यों? अरे बंदे के पास टूल ही नहीं है, राइट, और जब टूल ही नहीं होगा तो वो रिपेयर भी नहीं कर सकता है। इसी तरह से एग्जाम में आप जो भूल जाते हैं उसके पीछे रीजन है कि आपको स्टडी के टूल्स नहीं पता। आप याद करते हैं लेकिन रट्टा मारते, ईमानदारी से बताओ, रट्टा मारते नहीं मारते? कई बार हिस्ट्री की डेट में, फॉर्मूला में, मैथ्स के अंदर। हाथ नीचे। मैं कभी भी रट्टा नहीं मारता था, अभी भी रट्टा मारूंगा तो मुझे 2 घंटे लगेंगे नंबर को। मैं क्या करता हूँ, आप रट्टा मारते हैं तो वर्ड्स को याद करते हैं, लेकिन आपका दिमाग वर्ड्स में नहीं, किसमें जुड़ता है? पिक्चर्स में। तो इसीलिए मैं स्टडी के टूल्स यूज करता था, जिसकी वजह से स्कूल कॉलेज टॉपर बना, राइट। नेक्स्ट, तो यदि मुझे बताइए, आपके बैग में किताबें होती हैं? कई बार मैं देखता हूँ कि बच्चा जब किताब का बैग लेकर, इतना बड़ा बैग लेके निकलता है ना घर से, तो मुझे लगता है कि वो अपना घर ही शिफ्ट कर रहा है। इतना बड़ा बैग, ऐसा लग रहा है पूरा घर इधर से उधर लेके जा रहा है, राइट। अब मुझे बताइए कि यदि कुछ ऐसा मैजिक, ऐसा मिरेकल, ऐसा टेक्निक, ऐसा टूल, ऐसा मेथड हो कि आपकी किताबें जो भी ये बैग की वो सब फ्री हो जाएं और आपके दिमाग में जाकर समा जाएं, किस किस को लगता है ऐसा हो? तो बल्ले बल्ले, तो कैसा होगा? करके दिखाओ ना, बल्ले बल्ले, राइट। आप अपने पड़ोसी को बोलो, मेरा दिमाग बहुत तेज है। जो भी पढ़ता हूँ याद हो जाता है। बोलना है ना, बोलना है, जो बोलेगा उसी में तक होने वाला है। ओके, तो अब सिंपल सी चीज, हमारे बैग को हमें बनाना है बैगलेस। क्या बनाना है? मैं आपसे बोलूंगा, आपके बैग को क्या बनाना है? आपको बोलना है बैगलेस। ओके, तो आपको अपने बैग को क्या बनाना है?
है? What is the solution of this great problem? Now, देखिए, मंथ के डेज याद करने थे तो ऐसे याद किए ना हमने? कौन से महीने में कितने दिन, किस किसने यूज की है टेक्निक? कौन से महीने में कितने दिन होते हैं? लेकिन पढ़ाई में नहीं करी है, सिर्फ देखिए याद करे हैं बस। ओके, हाथ नीचे। अब जो मैं चीजें याद करता हूं उसके पीछे मैं कुछ टूल्स, कुछ टेक्निक्स यूज करता हूं और वो 14 मेथड्स हैं ब्रेन के। क्रिकेट खेलना हो तो आपको मालूम है क्रिकेट में जब अलग अलग तरह की बॉल आती है, यॉर्कर भी आती है, फुल लेंथ भी आती है, क्या एक ही शॉट चल जाएगा सब में? नो, हर बॉल पे आपको देखते हुए शॉट का सिलेक्शन करना होता है कि मुझे किस डायरेक्शन में खेलना है, सुनो। लेकिन पढ़ाई के अंदर आप क्या करते हैं? पढ़ाई की हर बॉल पे एक ही शॉट लगाते हैं, आप रट्टा मार। जबकि वहां पर भी यदि कोई भी इंफॉर्मेशन याद करनी है, बायोलॉजी का डायग्राम, मैथ, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ आंसर या फिर पॉइंट आंसर, सबका अलग अलग तरीका होता है। लेकिन अभी वो आपको मालूम नहीं है तो आप एक ही शॉट खेलते हैं, रट्टा मारना। तो ना नेक्स्ट, ये 14 मेथड्स हैं जिससे आप किसी भी इंफॉर्मेशन को याद कर सकते हैं। ये 7 स्टूडेंट हैं जिनके नाम मैंने इंडिया एशिया में दर्ज कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब सिंपल सी चीज है, व्हाट यू कैन लर्न फ्रॉम दिस मैजिक टेक्निक। नेक्स्ट, आप क्या सीखते हैं जब ये मेथड आपके दिमाग में इंस्टॉल होते हैं? एक सिंपल सी चीज, किस किस को साइकिल चलाना आता है? तो साइकिल सिर्फ आप अजमेर में चला सकते हो या कहीं भी चला सकते हो? क्यों? क्योंकि आपको कला आती है चलाने की। यदि आपको याद करने की कला आ जाए तो दुनिया की कोई भी किताब अगले 5-10 साल में आप सब याद कर सकते हैं। फॉर्मूला, इक्वेशन, मैथ्स, टेबल, जैसे कि इंग्लिश की वोकैबुलरी। नेक्स्ट, कंट्री कैपिटल, मतलब कोई भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड की कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी पॉइंट वाला आंसर हो। नेक्स्ट, कोई भी पोजीशन वाली चीज याद करनी हो, कोई भी मैप याद करने हो। नेक्स्ट, इसी तरह से मुझे बताओ, कई बार मैंने कहा था वोकैबुलरी, किसको पॉइंट वाले आंसर नहीं होते, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, तो कई बार शुरू का पॉइंट भूल जाते ना। पास वाले क्या बोलते हैं? सेकंड बताना। ऐसा करते ना कई बार लोग एग्जाम में। और जैसे ही व्यक्ति 2 लाइन बताता है फिर क्या बोलते हैं? चुप हो जा। क्या बोलते हैं? चुप हो जा, मैं लिख लूंगा। ऐसा होता है ना, क्योंकि दिमाग में अब याद आ गया, अब हम लिख लेते खुद ही। ऐसा हुआ कभी? ये सुनो। अब मैं चाहता हूं कि कोई भी पॉइंट का आंसर किसी पड़ोसी से पूछने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि अब टीचर बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, जगह जगह पे कैमरा लग गए हैं, इसलिए एडवाइजेबल नहीं है कि बाजू की कॉपी से डाउनलोड करें, ना करें, राइट? वरना कुटाई हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए आपको अपने दिमाग को ही कंप्यूटर बनाना पड़ेगा। देखिए, डायग्राम, किस किस की किताब में डायग्राम्स आते हैं, कुछ इमेजेस आती हैं, पिक्चर्स। कितने लोग चाहते हैं कि 1 घंटे का डायग्राम 5 मिनट में याद हो जाए? तथा स्वामी, आपकी विश पूरी होने वाली है। और इसी तरह से ये सारे टॉपिक आप याद कर सकते हैं। जनरल साइंस, हिस्ट्री साइंस, डायग्राम, हिस्ट्री डे, ये सब आप याद कर सकते हैं एक सिंगल रीडिंग कर। कितने लोग ऐसा चाहेंगे एक बार पढ़ के याद हो जाए? और मैं क्या बोलूंगा, ऊपर वाला क्या बोलेगा? लेकिन मैं आपसे फिर एक चीज बताता हूँ, हर व्यक्ति, यहाँ पे 2 तरह के लोग हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। जो नेगेटिव है उस पर दया करना, उसको बुरा मत कहना, क्योंकि कोई पागल आके आपको पीछे से मार जाए तो आपको गुस्सा होगा, और किसने मारी? फिर पीछे देखे अरे पागल है, कोई बात नहीं। कई बार दया करते हैं, सुनो पागल तो कुछ भी कर सकता है, तो फिर हम क्या करते हैं? अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है यार, भगवान इस पे दया करे, राइट? तो पॉजिटिव, नेगेटिव 2 तरह के लोग हैं। नेगेटिव व्यक्ति इसलिए नेगेटिव है, उसने नेगेटिव सुना है ज्यादा, राइट? आज के बाद उस नेगेटिव व्यक्ति को अपने आप को क्या बोलना है? जब भी नेगेटिव थॉट आए तो ये बोलना बहुत जरूरी है। दूसरा, यदि मुझे यहाँ से वहां तक जाना है
तो क्या ऐसे ही चला जाऊंगा या एक कदम बढ़ाना पड़ेगा? एक कदम बढ़ाऊंगा, दूसरा उठेगा, तीसरा उठेगा, चौथा उठेगा और मैं यहाँ तक पहुंच जाऊंगा। यस, इसी तरह से सफलता के लिए एक कदम उठाना पड़ता है, तभी हम आगे पहुंचते, वरना हम नहीं पहुंचते। अब आपके लिए सिंपल सी चीज, जब आप घर जाएंगे, मैंने आपसे कहा था हमारे बैग को हमें बनाना है बैगलेस, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, और वो ये देखिए, समय इतना ज्यादा नहीं है, मैंने तो बहुत सारा पैसा, बहुत सारे एफर्ट लगाए, अभी तक मैं कम से कम 1300 किताबें पढ़ चुका हूँ, और एक किताब को 3 बार पढ़ता हूँ, मेरी एक आदत है, और 40 अलग अलग गुरुओं से मैंने ज्ञान लिया, इंडिया के भी और विश्व के बड़े बड़े ट्रेडर से। मैंने बहुत कुछ नया सीखा है। तकरीबन इसके ऊपर मैंने 18 लाख रुपए खर्च किए इन पिछले 15 सालों के अंदर। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि यदि मैं आज कुछ कर पा रहा हूँ तो क्योंकि मैंने उसका ट्रेनिंग, उसके टूल, उसकी टेक्निक्स इस भेजे में डाली है। आपके लिए सिंपल सा एक अपॉर्चुनिटी है कि लंबा समय नहीं है हमारे पास में, लेकिन आप मुझसे कनेक्शन में रह सकते हैं। आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर पे जाकर बैगलेस इंडिया लिखेंगे, उसका कोई चार्ज नहीं है, आप वहां पे जाएंगे, उसको रजिस्टर करेंगे तो आप उसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। कितने लोग आज डाउनलोड कर लेंगे जाते हैं? बैगलेस इंडिया, बैगलेस इंडिया, ओके। इसे डाउनलोड आप करेंगे एप्लीकेशन को, एंड देखिए मैं तो आपको सिखा रहा हूँ ना, ये सब कुछ वहां पे है, ओके ओके। माय टेक्निक्स आर देयर, माय टेक्निक्स आर देयर, सो डोंट वरी। नेक्स्ट, तो ये आपको बैगलेस इंडिया डाउनलोड करना है, तो दैट इज आई एम अवेलेबल, राइट। तो आई एम नॉट योर सर, आई एम योर फ्रेंड। सर के तो लगते हैं सींग निकल गए, ठीक है। तो आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर ब्रदर, है ना, आपका बड़ा भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ। तो यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आई विल गिव यू सॉल्यूशन, सो डोंट वरी, राइट। मैंने ये सब ड्रेसेस फेस किए लाइफ में। आज के लिए आपको एक बहुत अच्छा ऑफर दे रहा हूँ। क्या ऑफर है? फर्स्ट क्लास से 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं, आपका जो भी एकेडमिक का डेटा होता है, आप हिंदी मीडियम में है या इंग्लिश मीडियम में है, दोनों वहां पर अवेलेबल है। आज बायजूस, वेदांतु, बड़ी बड़ी कंपनियां आपको जो एकेडमिक का कोर्स देती है ना, कि आपका क्लास का चैप्टर यदि कार्टून फॉर्म में आए और बोलते हुए आए तो क्या जल्दी याद होगा? यस और नो? यस सर। क्योंकि हमारा दिमाग शब्दों में नहीं सोचता, किसमें सोचता है? पिक्चर्स में। तो वहां पर आपको आपकी जिस भी क्लास में है, आज के दिन जो भी बच्चे इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, केवल आज सर, बैगलेस इंडिया। हाँ बेटा, बैगलेस इंडिया। तो जो भी इस बैगलेस इंडिया की ऐप को डाउनलोड करेंगे, उनके लिए जो बड़े बड़े कोचिंग और बड़े बड़े ऐप्स हैं, वेदांतु, बायजूस, वो 25,000 15,000 रुपए लेते हैं आपके एकेडमिक का डेटा जो इमेजेस में है देखने के लिए। आज आप डाउनलोड करेंगे, आज आपको जिस भी क्लास में आप हैं उसका एकेडमिक का डेटा फ्री मिलेगा। आपकी पूरी क्लास जो साल भर पढ़ेंगे, और जो भी टाइम बचा है, वो एनिमेटेड फॉर्म के अंदर आपके जो टफ लेसन है उनका वीडियो बना हुआ है, तो वो आप इजीली फ्री में, उसका कोई चार्ज नहीं है। और सिर्फ आज के लिए, कल जाएंगे तो 1000 रुपए लगेंगे, और आज फ्री है। आज रजिस्टर किया तो आज आप जो भी क्लास में, उसकी की मिलेगी, आपको पासवर्ड मिलेंगे, और उसको डालकर आप उसे देख सकते हैं। इसके तो मजा है। एंड क्या नाम बताया? हुआ आपको, है ना? ओके। अब जो लोग, मैं कहूँगा कितने लोग सफल होना चाहते हैं, तो आपको 3 बार बोलना है यस। एक बार फुल जोर से, ठीक है? कितने लोग? राइट। क्योंकि हमारे अंदर जोश आया ना, बोलते हैं जब भी कभी आपका मन उदास हो, कभी भी दिल परेशान हो, तो आपको क्या करना है? ऐसे ही करते हैं तो यहाँ ट्यूबलाइट ऑन हो जाती है, ओके ना? तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। अच्छा, मेरा नाम क्या है? हाँ,
ताली और सही जवाब। ओके, तो दैट इज मेमोरी किंग नवीन अग्रवाल, राइट? दैट इज द फुल नेम। क्या है? देखिए, बैगलेस इंडिया आज आप उसे डाउनलोड करेंगे, उसके बाद उसे रजिस्टर करेंगे, तभी की मिलेगी आपको, है ना? साइन अप करना है। किस किस को साइन अप करना आता है? और नहीं आता तो पापा हेल्प करेंगे, ठीक है? मम्मी भी हेल्प करेगी। हाँ, तो अभी जाते ही लिखना है, अभी जाते ही किस किस को याद रहेगा इनसे पूछ लेना। ओके, और एक और चीज देखिए, सबसे खास एक और, आज इसे डाउनलोड करना है, साइन अप करना है और आपको की मिलेगी उसका अकेडमी का कोर्स फ्री। क्लियर है यहाँ तक? सेकंड, कितने लोग चाहते हैं मुझसे वापस मिलना कि कुछ और नया सिखाऊं? पक्का? आज तो कहाँ मिल सकते हैं वो बता रहा हूँ। देखिए, मैं अभी तक ऑफलाइन ही ट्रेनिंग देता था, ऑनलाइन में कभी आया नहीं। मैं हमेशा ऑफलाइन इंडिया के और विश्व के अलग अलग जगह जाकर मैं प्रोग्राम देता था, लेकिन फर्स्ट टाइम आई हैव स्टार्टेड ऑनलाइन। तो आप कितने लोग यूट्यूब जानते हैं? आज का जो प्रोग्राम है वो आप अपने मम्मी पापा को दिखा सकते हैं। आज आपको यूट्यूब पे सर्च करना है मेमोरी किंग नवीन अग्रवाल। क्या सर्च करोगे? क्या सर्च करोगे? आपका क्या हूँ? आपकी बात? आज का जो प्रोग्राम है उसमें आप सबकी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर शक्लें दिखेंगी, राइट? तो आपके ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चेहरे, आपकी प्यारी सी स्माइल। तो ये प्रोग्राम आज का जो पूरा है ये आपको YouTube पे अवेलेबल होगा, मेमोरी किंग नवीन इंडिया, राइट? तो ये पूरा तो कितने लोग देखेंगे पूरा? अपनी मम्मी को दिखाना, लेकिन नहीं बोलना मत कर देगी। मम्मी, दीदी, पापा को दिखाना। पापा को दो कार वाला एग्जाम्पल में ना बोलूं, आप इसी से समझ जाओ। Don't compare mine, मेरा लेसन से कंपेयर नहीं करना, राइट? समझे? और हमेशा बोलना है जो भी चाहिए क्योंकि, राइट? और ये इसकी ऑर्डर है कि आपकी वो तरीका तो नाउ एट द एंड, राइट? तो हम वहाँ पे मिलते रहेंगे और जिन्हें मोबाइल की आदत छोड़नी है, राइट? उसके लिए भी मैं एक बहुत जल्दी प्रोग्राम ला रहा हूँ जो YouTube पे आएगा। आप उसे देखोगे, आप धीरे धीरे थोड़ा मोबाइल कम करोगे, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करोगे, ऐसे टिप्स में आएंगे, कॉन्संट्रेशन कैसे करना है, बहुत अच्छी समझोगे। ओके, बेटा किस किस बात का प्रोग्राम अच्छा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। जब भी किसी से मिलो जाओ तो थैंक यू जरूर बोलो। टीचर से भी जब क्लास स्कूल से जाते हो तो मैम को बोला थैंक यू, सर को बोला थैंक यू, आपने बहुत कुछ नया सिखाया, राइट? ओके, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर।